इफ़ यू मोर लर्न यू विल मोर अर्न। वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप ज़्यादा सीखोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे। अगर आप फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं यानी अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। ये दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से एक है जो कि फाइनेंस पे अब तक लिखी हुई है। द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड बुक की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी समरी में आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में लेखक ने 17 ऐसे टिप्स बताए हैं जिनके कारण अमीर लोग अमीर होते हैं और गरीब लोग गरीब होते हैं। क्या कारण है कि अमीर ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब गरीब होता जाता है। अगर आप भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी टिप्स इस बुक में 16वीं और 17वीं जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है उस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आप पूरा वीडियो देखें, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि लास्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप खुद देखने के बावजूद कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा और ज़रूरी 16वीं और 17वीं टिप्स थी। बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं सबसे पहली टिप की ओर। लेखक ने जो टिप्स बताए उन्हें वेल्थ फाइल कहा है, यानी जैसा कि कंप्यूटर में फाइल्स होते हैं जैसे इन टिप्स को वेल्थ फाइल कहा, जैसे धन के लिए फाइल। सबसे पहली वेल्थ फाइल है। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ मेरे साथ घट रही है, यानी जिंदगी मुझे बना रही है। गरीब लोग हर सिचुएशन के लिए, हर परेशानी के लिए, हर फेलियर के लिए लोगों को ब्लेम करते हैं। वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं हर जगह। वो हर चीज़ की शिकायत करते हैं। बल्कि अमीर लोग इसके उल्टा करते हैं। वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने फेलियर्स की और दूसरों को क्रेडिट देते हैं सक्सेस का, जबकि वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं और ना ही वो खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। दूसरी वेल्थ फाइल है। रिच पीपल गेम जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग गेम हारने के लिए खेलते हैं। यानी धनवान लोग अमीर बनने के लिए खेल खेलते हैं, मतलब अमीर बनने के लिए पैसा कमाते हैं, बल्कि गरीब लोग इसलिए पैसा कमाते हैं ताकि वो हारे नहीं। यानी गरीब लोग बुरे समय के लिए पैसा कमाते हैं, बल्कि अमीर लोग बुरा समय नहीं आए इसलिए पैसा कमाते हैं। उनका माइंडसेट होता है कि ये पैसा जो मैं कमा रहा हूँ ये मेरे बुरे समय में काम आएगा, और उनका बुरा समय कभी ना कभी आता है। वो मेंटली अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करते हैं। जैसा कि गरीब लोग एफडी में निवेश करते हैं ताकि पैसा ज़्यादा करने के चक्कर में कहीं खो ना जाए, वो डरते हैं हारने से। बल्कि अमीर लोग शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, जब बल्कि पैसा ज़्यादा डबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाए। तीसरी वेल्थ फाइल जो लेखक बताते हैं कि रिच पीपल यानी अमीर लोग कमिटेड होते हैं अमीर बनने के लिए और गरीब लोग सिर्फ बनना चाहते हैं। यानी इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अमीर नहीं बनना चाहता। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। उसके लिए सेक्रीफाइसेस करनी होती है, अपनी नींद को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। आपको जीवन में वो नहीं मिलता जो आप को चाहिए, बल्कि आपको जीवन में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा। चौथी वेल्थ फाइल लेखक बताते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, बल्कि गरीब लोग छोटा सोचते हैं। छोटी सोच और पैर की मोच आपको ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देगी। ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते कि वो बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, कि अपने निशाने को तारों पे लगाए, जो कम से कम चांद पे तो आपका निशाना लगेगा ही। यानी लेखक ने बताया कि ज़्यादा बड़ा सोचे। अगर आप 10 लाख कमाने का सोचेंगे तो आपको 5 लाख तो आसानी से कमा लेंगे, यानी वो आपको बहुत ही ईजी वे लगेगा, ईजी काम लगेगा। और इसके बारे में हमारे समाज में कई मिथ भी है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। ये गरीब लोग कहते हैं। अपनी औकात से बाहर मत जाओ, ज़्यादा बड़े सपने मत देखो, तो अपनी चादर के हिसाब से पैर मत पसारो, बल्कि अपनी चादर को बड़ी करो, अपनी चादर को बदल दो। पांचवी वेल्थ फाइल ऑथर बताते हैं। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं और गरीब लोग परेशानियों पर। यानी अमीर लोग हर बुरी से बुरी घटना में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकाल लेते हैं। एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज ए पॉजिटिव इंटेंट। और जो गरीब लोग होते हैं वो हर अच्छी से अच्छी घटना में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाल लेते हैं। अमीर लोग कहते हैं कि जब भगवान मेरी प्रार्थना सुन लेता है तो इसका मतलब है मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, लेकिन जब भगवान मेरी प्रार्थना रिजेक्ट कर देता तो इसका मतलब है कि भगवान चाहता कि मैं और ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, किसी चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ मुझे मिलेगी, भगवान ने मेरे लिए कुछ और रखा हुआ है। उनका नज़रिया पॉजिटिव होता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करते हैं। जैसा कि अमीर लोग शेयर मार्केट में जब निवेश करते हैं जब बाजार बहुत नीचे जा रहा हो, बहुत नीचे हो, और गरीब लोग उस समय डरते हैं, वो उस समय निवेश नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाइए। वो हर बुरी से बुरी घटना में यानी में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, बल्कि गरीब लोग हर अच्छी से अच्छी घटना में भी नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। छठी वेल्थ फाइल की तरफ चलते हैं।
अमीर लोग हमेशा दूसरे अमीर लोगों की प्रशंसा करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की प्रशंसा करते हैं, बल्कि गरीब लोग दूसरे अमीर लोगों से घृणा करते हैं, उनसे चिढ़ रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई लोगों को कहते हुए ये अमीर लोग किसी के सगे नहीं होते, इन्हें सिर्फ पैसे से प्यार होता है, ये स्वार्थी होते हैं, ये लालची होते हैं, पैसा ही सब परेशानियों की जड़ है, ये क्या कर लेंगे इतना कमा कर, खाली आता है तो खाली आ जाएंगे। उन लोगों की मानसिकता बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी वाली होती है और उनसे आप हमेशा दूरी बनाकर रखिए। अमीर लोग हमेशा विन विन सोचते हैं, यानी वो जो दूसरे अमीर लोग हैं उनको एडमायर करते हैं और उनसे सीखते हैं कि वो भी कैसे ज़्यादा और जल्दी अमीर बन सके, बल्कि गरीब लोग उनसे घृणा करते हैं। आप वो कभी भी नहीं बन सकते जिससे आप घृणा करते हैं। अगर आप पैसे से घृणा करते हैं यानी अमीरी से घृणा करते हैं तो आप कभी भी अपनी जीवन में अमीरी को हासिल नहीं कर सकते। 7वीं वेल्थ फाइल जो ऑथर बताते हैं, अमीर लोग सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, बल्कि गरीब लोग नेगेटिव और असफल लोगों के साथ रहते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम विद देम। आप उन लोगों के एवरेज हो, उन 5 लोगों के जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, और ये आप अपनी रियल लाइफ में आप जहां भी हो वहां आजमा कर देख सकते हो। आपकी चॉइसेस और आपका इनकम लगभग आपके दोस्तों के जैसा ही होगा। सबसे बड़ा कारण जो अमीर लोग और गरीब लोगों के बच्चे में होता है कि वो क्यों अमीर लोग अमीर बनते जाते हैं, उनके बच्चे अमीर बनते जाते हैं, बल्कि गरीब लोग हमारे जैसे लोग क्यों गरीब बनते जाते हैं और उनके बच्चे भी क्यों गरीब रहते हैं। क्योंकि अमीर लोग अमीरी के बारे में बात करते हैं, किस स्टॉक में निवेश करना है, कहाँ पर रियल एस्टेट खरीदना है, कौन से वेबिनार ज्वाइन करने हैं, कौन सा ऑनलाइन कोर्स खरीदना है जो हमारी वेल्थ को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट हो। उनकी बातें ऐसी होती है। और गरीब लोगों की बातें होती है, कौन सी मूवी आ रही है उसे देखने के चलना, आज चलो बियर पार्टी करते हैं, उसके नंबर देना, उसके नंबर हो गए ना उस लड़की के तुम्हारे पास, वो वीडियो भेजना मेरे पास, व्हाट्सअप करना मेरे को। इस तरह की बातें होती है। तो अपने दोस्तों को सही चुने। अमीर लोगों की यानी सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में जाकर खड़े हो जाइए, वो आपको धक्का मारकर सफल बना देंगे। अगर आप 5 अमीर लोगों के यानी सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो 6 महीने बाद पक्का है कि आप 6ठे अमीर यानी सक्सेसफुल बन जाएंगे, यानी आप में इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 5 उन नकारा लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप 101% पक्का है कि आप जरूर नकारा बन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज से ज्यादा अट्रैक्ट करती है। 8वीं फाइल की तरफ चलते हैं। अमीर लोग अपना और अपने काम को प्रचार करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, बल्कि गरीब लोग अपने काम पर शंका करते हैं और अपने आपको और दूसरों को अपने काम को इंट्रोड्यूस कराने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं होता जो वो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं। बल्कि गरीब लोगों को हमेशा रिजेक्शन से डर लगता है, वो ना से घबराते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बल्कि अमीर लोग जितनी बार रिजेक्ट होते हैं उनसे वो फीडबैक लेते हैं और उससे ज़्यादा बेहतर करते हैं, और ना से वो कभी भी नहीं घबराते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहता है। गरीब लोगों में बेचने की कला नहीं होती है, बल्कि अमीर लोगों में बेचने की इतनी कला होती है कि वो मिट्टी को भी सोने के भाव पर बेच सकते हैं। तो बेचने की कला आपकी लाइफ में हर जगह पर आपके लिए सबसे ज़रूरी है। आप हर जगह अपने आप को बेच रहे हो। अपने काम को रेटिंग दीजिए, आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है समाज में, यानी आपका काम क्या हेल्प कर रहा है लोगों के लिए। अगर उसकी रेटिंग 7 से 9 के बीच में है तो उसमें कुछ इंप्लीमेंट करके उस काम को बेहतर कीजिए। अगर उस काम की रेटिंग 6 से कम है तो उस काम को छोड़ दीजिए, बदल दीजिए, उसकी जगह दूसरा काम कीजिए जो अगर आपके समाज में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। 9वीं फाइल है, अमीर लोग अपनी समस्या से बड़े होते हैं, बल्कि गरीब लोग अपनी समस्या से छोटे होते हैं। समस्या कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती, आप बड़े या छोटे होते हैं। अपने आप को बड़ा बनाइए, जब जाकर आपको समस्या छोटी लगने लगेगी। आपको पता होगा कई समस्याएं जो आपको पहले आज से कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा बड़ी लगती थी, वो आज जो आपको नॉर्मल लगती है। इसका कारण है कि आप उनसे थोड़े बड़े हुए हैं। तो समस्या में समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना समस्या है। 10वीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं जबकि गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। यानी जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वो उसे हाथों हाथ नहीं लौटाते, बल्कि कुछ समय बाद उसे उससे भी बेहतर तरीके से उसकी प्रशंसा को वापस लौटाते हैं। जब भी अमीर लोगों के पास आपके पास पैसा आए तो अमीर लोगों की तरह करें, यानी जब भी आपके पास पैसा आए तो आप उस पैसे से कहे कि थैंक यू वेरी मच, और अपने आप से कहे मैं एक चुंबक की तरह हूँ, पैसा मेरी तरफ खींचा चलाता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा रिसीवर हुआ है, मैं वेरी गुड रिसीवर। 11वीं वेल्थ फाइल है, अमीर लोग अपने परिणामों के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं, बल्कि गरीब लोग होते हैं जो अपने समय के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग 9 to 5 काम कर रहे हैं वो अपने समय के लिए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, सेल्स में है, या अपना खुद का बिजनेस है, या ऑनलाइन उनका कोर्सेज है, वो अपने रिजल्ट्स के लिए अपना पेमेंट पा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण से और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यानी आप जब कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप 8 घंटे के पैसे लेते हैं, और अमीर लोग
घंटे के पैसे नहीं लेते बल्कि उनके काम के पैसे लेते हैं कि उनका इम्पैक्ट कितना है कंपनी में, वो कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि आप कौन से काम कर सकते हैं, जैसे बिजनेस हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, सेल्स में हो गया, वो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से पैसे लेते हैं, जिनसे कि उसकी लिमिटेशंस नहीं होती उनकी इनकम की। वो जितना काम करेंगे उतना पैसा उनका बढ़ता जाएगा, जितना काम उतना दाम। अगर आपकी ऐसी किसी नौकरी में है जिसमें आपके पैसे की लिमिटेशंस है तो उसे बदल दीजिए या छोड़ दीजिए। 12वीं वेल्थ फाइल। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, बल्कि गरीब लोग सोचते हैं कि या तो यह या वह। जैसा कि अमीर लोग सोचते हैं कि पैसा भी और फैमिली भी, और गरीब लोग सोचते हैं या तो पैसा मिलेगा या फैमिली मिलेगी। अगर पैसे के पीछे भागूंगा तो मुझे फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा। और अमीर लोग सोचते हैं खुशी भी और सक्सेस भी, लेकिन गरीब लोग सोचते हैं कि या तो मैं खुशी हासिल कर सकता हूँ या सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, मैं दोनों को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। 13वीं वेल्थ फाइल है। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, बल्कि गरीब लोग अपनी इनकम पर ध्यान देते हैं। नेटवर्थ का मतलब आपकी जो टोटल इनकम है, यानी जो आपके पास अभी टोटल पैसे मौजूद है, यानी आपकी टोटल पैसे और आपकी वेल्थ जो और गाड़ी वगैरह जो कुछ भी है, आपकी पूरी वेल्थ का जो टोटल होता है उसे नेटवर्थ कहेंगे। और इनकम, जो आपकी इनकम आती है एनुअली या मंथली, जो आप कमाई करते हैं, अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आप 90,000 1 लाख से भी ऊपर खर्च कर रहे हो तो आपकी इनकम का कोई सेंस नहीं है। चाहे आपकी इनकम 10 करोड़ हो लेकिन आपका एक्सपेंस उससे ज्यादा है तो उसका कोई भी सेंस नहीं है। अमीर लोग हमेशा नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को घटाते हुए अपनी इनकम को हमेशा बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। 14वीं वेल्थ फाइल है। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बल्कि गरीब लोग अपने पैसे को बहुत बुरी तरह से मैनेज करते हैं। अमीर बनना मुश्किल नहीं है, बल्कि अमीर बने रहना मुश्किल है। कई लोग, आपको पता है, लॉटरी में ये जुआ के करके या कई गलत काम करके अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बाद में वही होता है जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे वो खत्म करते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली यानी अपनी मेंटली रूप से उस पैसे के लिए तैयार नहीं है उसे मैनेज करने के लिए। इसलिए वो वहीं पर उस पैसे को बर्बाद करके जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पे आ जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए, यानी आपको अमीर बने रहने के लिए ये काम करना होगा। अपनी इनकम का, जो भी आपकी इनकम हो, चाहे आपकी इनकम 1000 रुपये हो या 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, उसका 10% एक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और उसे कभी भी निकाले नहीं, उसे हमेशा निवेश करते रहिए। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। और 15वीं जो वेल्थ फाइल है। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, बल्कि गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इफ यू कैन नॉट अर्न मनी व्हेन यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप जब सो रहे हो, जब आप पैसा नहीं कमा सकते तो आपको मरते दम तक पैसा कमाना पड़ेगा। ये कहा था दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने। तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जो आपके सोते हुए भी, यानी अगर आप वहां पर मौजूद नहीं, आप बाहर हो, तब भी आपका पैसा बनता रहे। तो आप पूछेंगे कि ऐसे काम क्या है? ऐसे बहुत से काम है, जैसा कि स्टॉक में निवेश करना, आप कहीं भी हो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। रियल एस्टेट में निवेश करना, आपकी बुक्स पब्लिश करना, बुक्स बेचना, वो आपके बिना चलती रहेंगी। आपके ऑनलाइन कोर्सेज, आपके वीडियोज, ऐसे बहुत से काम, नेटवर्क मार्केटिंग जो हो गई, ऐसे काम है जो आपके बिना, चाहे आप दुबई हो, बम्बई हो, कहीं भी हो, आपके बिना भी आपका पैसा आता रहेगा। निवेश करने में इंतजार ना करें, बल्कि निवेश करके इंतजार करें। 16वीं आदत जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे फेवरेट है, 16वीं और 17वीं आदत, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सबसे फेवरेट है और आप कोई भी शायद ये सबसे फेवरेट बन जाएगी जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं, बल्कि गरीब लोग डर के कारण काम छोड़ देते हैं। गरीब लोग अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। जब उन्हें मोटिवेशन होता है तब वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हैप्पी होते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब उन्हें डर होता है, जब उन्हें शंका होती है, जब उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है तो अपने काम को छोड़ देते हैं। बल्कि अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं, जब उनका मूड खराब हो तो भी वो काम करते हैं, वो बोरिंग फील कर रहे हो तो भी वो काम करते हैं, अगर वो अनहैप्पी फील कर रहे हो तो भी वो काम करते हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है तो भी वो अपना काम करते हैं। पुअर पीपल स्टॉप व्हेन दे एग्जिस्टेड एंड रिच पीपल स्टॉप व्हेन दे कंप्लीटेड। यानी गरीब लोग जब खत्म करते हैं, जब वो थक जाते हैं, लेकिन अमीर लोग जब खत्म करते हैं, जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं, यानी जो उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे इतना काम करना है। अगर यह आदत अपनी लाइफ में आप अपना लेंगे तो आपको जिंदगी में कोई भी सक्सेसफुल होने से और रिच होने से नहीं रोक सकता। अगर आप तब भी काम कर सकते हैं जब आपका मूड अपसेट हो, आपको काम करने की इच्छा नहीं हो, आप बिल्कुल बोर फील कर रहे हो, तो आपको दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। महान लीडर्स, महान लोग हमेशा जब वो बोर फील करते हैं तब भी वो अपना काम करते रहते हैं। जो मूर्ख इंसान होता है वो कभी भी काम नहीं करता, और जो अच्छा इंसान होता है वो अच्छी सिचुएशन में, अच्छे मूड में काम करता है। लेकिन जो ग्रेट इंसान होते हैं वो हमेशा बुरी सिचुएशंस में भी अपना काम करते रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना कि आपको क्या बनना है। 17वीं वेल्थ फाइल जो मैंने बताई थी ये और सबसे इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, बल्कि गरीब लोग कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ। बी फुलिश बी हंग्री, ये कहा था स्टीव जॉब्स ने कि आपको हमेशा मूर्ख बने रहना है
और हंगरी बने रहना। इसका मतलब है, मूर्ख का मतलब ये नहीं आप बेवकूफ़ बन जाइए। यानी हमेशा सीखने के लिए, कभी भी ये ना कहे कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ। गरीब लोग हमेशा कहते हैं। और हंगरी मतलब अपने गोल के लिए और अचीव करते ही जाइए, कभी भी रुके नहीं। गरीब लोग कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, मैं इस धंधे में 10 साल से हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए इस धंधे में। बल्कि अमीर लोग कहते हैं हाँ मैं और जानना चाहता हूँ, मैं इस बारे में और सीखना चाहता हूँ। वे ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेते हैं। हमेशा आपने देखा होगा जो भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा लर्नर होते हैं। वॉरेन बफेट जो कि 5 से 6 घंटा किताबें पढ़ने में अपना समय बिताते हैं हर दिन। बिल गेट्स हर साल में लगभग 50 किताबें पूरी कर लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग 2 सप्ताह में कम से कम 1 किताब को पूरी कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा सीखें, ज़्यादा किताबें पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है, तो हम इस चैनल पे बहुत ही अच्छी और ग्रेट बुक्स का, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक की समरीज डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को हिट करें। 5 सेकंड का समय निकालकर हमें लाइक जरूर करें। अगर आप इस ग्रेट बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, रिच होना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारे गोल को अचीव कर पाए। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह सक्सेसफुल हो। हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है, लोगों के पास ज्ञान नहीं है, तो हम इस छोटी सी मुहिम को चला रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा सीख सके, बुक्स की नॉलेज ले सके, ऐसे मोटिवेशनल और बिजनेस स्किलफुल वीडियोस उनके पास पहुंच सके। तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।